हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रवेश परीक्षा में 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। मेरा आज का वीडियो 2022 प्रैक्टिस पेपर का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद अन्य पार्ट्स भी हम शीघ्र अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी सी छोटी संख्या लिखने के बाद क्या करना है, उसका योग निकालना है, यानी जोड़ देना है। अब ये क्वेश्चन योग की जगह पर आपका घटाना भी हो सकता है, यानी अंतर ज्ञात कीजिए, ये भी हो सकता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो आइए योग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 से शुरू होगी और 4 बार अगर आप 9 बना दें तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप क्या करोगे, 5 बार 9 बना दोगे तो ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब कहा जा रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की ही छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखें और उसके बाद 3 0 आप बढ़ा दीजिए तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। इसी प्रकार अगर आपसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कही जाए तो आप 1 लिखिए और उसके बाद 4 0 उसमें बढ़ा दीजिए तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये हमने लिख दी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9 ये लिख दी। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों का क्या करना है, जोड़ ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 0 जोड़ोगे फिर से 9 आ जाएगा, 9 में 0 जोड़ोगे 9 आ जाएगा और 9 में अगर 1 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 9 9 9 ये सही आंसर है। तो इसका कौन सा आंसर सही है, बी आंसर इसका सही है। बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना जा रहा है कि 300 रुपये 300 पर 6% वार्षिक ब्याज है, साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 बच्चों हैं ये। इसे क्या आप पढ़ोगे, 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको ब्याज निकालना है, यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि SI या सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T/100। P फॉर होता है प्रिंसिपल या मूलधन, R फॉर होता है रेट या दर और T फॉर होता है टाइम या समय। अब आप क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो आप देखिए मूलधन जो दिया है वो दिया गया है 300 क्वेश्चन में आपके, ये देखिए 300 दिया है, ये मूलधन है। इसको आप रख दीजिए P की जगह पर, तो ये 300 रखा इंटू R में से जो चीज़ प्रतिशत में दी होती है बच्चों वही हमेशा R होती है। तो कितने प्रतिशत दी है, 6% दी है, तो R की जगह पे 6 रख दीजिए इंटू T। अब जो वर्ष में या महीने में कोई भी चीज़ दी होती है वो हमेशा T
टी या टाइम होती है और वो दी है 2 सही 1/2। ये 21/2 मत पढ़िएगा इसको, ये दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष। इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले बटे में बना लेंगे। तो इसको बटे में बनाओगे तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 और 1 उसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5/2। ये 5/2 आपका बच्चों टी हो गया। इसको लिख दीजिए 5 और बटे 2, ये लिख दिया। और नीचे जो 100 पहले से लिखा हुआ था, देखिए आपको दिख रहा है, ये 100 फार्मूले में पहले से लिखा था, इसको आप अपनी जगह पर वैसे ही लिख दीजिए और अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 0 से आप 2 0 कैंसिल करोगे, ये कैंसिल करें, और उसके बाद 2 से 6 कैंसिल कर दो तो 3 बार कट आएगा। अब आपके पास बच जाएगा 3 × 3 × 5, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 45 रुपीज़। ये आ गया आपका साधारण ब्याज। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, तो आपको दिख रहा है डी आंसर सही है। तो इसका आंसर हो गया डी सही आंसर। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ₹240 240 का 80% और ₹400 के 35% से कितना अधिक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कितना कितना है। तो पहले आप निकाल लीजिए ₹240 का 80%, ये कितना निकल के आएगा, पहले ये निकालते हैं हम लोग। तो देखते हैं ₹240 का की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन करिए 80/100 और इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 24 और 8 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, तब आपके पास आ जाएगा ₹192। ये इसका हो गया। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला बच्चों है 400 का ₹400 का कितना है 35%। अब इसको भी आप सॉल्व कर लोगे 35%। तो 400 को 400 लिख देते हैं और इंटू 35/% का निशान हटाओगे तो 100 हो जाएगा। और अब आप क्या करो, 100 से 400 को कैंसिल करोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 4 और 35 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 रुपये। 140 रुपये। और इससे पहले वाला आपका कितना आया है, इससे पहले वाला आया 192 रुपये और ये आया 140 रुपये। अब अगर आप इन दोनों को आपस में घटा दो तो पता चल जाएगा कौन कितना अधिक है। तो 140 घटा दो, इन दोनों को घटाएंगे हम तो 2 में से 0 घटाओगे 2 बच जाएगा, 9 में से 4 घटाओगे तो 5 बच जाएगा, और 1 में से 1 घटाओगे तो 0 बचेगा, यानी 52 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो 52 रुपये कौन सा आंसर है, आंसर है ए सही है। तो ए सही है, तो इसका आंसर ए सही हुआ। बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 171 और 197 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 5 शेष बचे तो वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछी जाए तो आप ये याद रखिए उस क्वेश्चन में आपको मासा या फिर HCF निकालना होता है। तो आप क्या निकालेंगे, इसमें HCF निकालेंगे। अब इसमें एक और चीज़ दी गई है, कहा गया है कि 171 से क्या शेष बचता है, 3 शेष बचता है। तो अगर 171 से 3 शेष बचता है तो हम लोग क्या करें कि 171 में 3 घटा दें और पता करें कितनी अपनी संख्या आ जाती है। तो 3 अगर आप इसमें से घटाओगे 171 में तो आपके पास बच जाएगा 168। इसी प्रकार जो दूसरी वाली
संख्या है, दूसरी वाली संख्या है 197 और इसमें शेष बच रहा है बच्चों एक, क्या शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। देखिए इसमें शेष बच रहा है, देखिए 5, 197 से 5 शेष बच जाता है। तो अब आप क्या करो, 197 में क्या घटा दो, 197 बच्चों हैं, 195 लिख दिया हमने, 197 में आप क्या घटा दो, 5 घटा दो, 197 माइनस 5, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 192, 192। अब आपके पास दो संख्याएं आ गई हैं, आपको दिख रही हैं, एक संख्या 168 और एक संख्या 192। इन दोनों का आपको क्या निकाल देना है, इन दोनों का मासा निकाल देना है। तो आइए इन दोनों का मासा निकाल दें। तो मासा निकालने की विधि आपको मालूम है, एक भाग विधि होती है, सबसे आसान होती है, उसी से निकाल लीजिए। तो 168 को भाग कर दो आप 192 से, तो पहली बार ये चला जाएगा 1 टाइम्स, 168 का एक बार जाएगा तो 168 आ जाएगा, और इसको अगर आप आपस में घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 24। अब इस 24 से क्या करो, 168 में भाग करा जाएगा। ये भाग विधि से आपको मासा निकालना आता ही होगा। 24 का अगर भाग करोगे तो 7 बार चला जाएगा, 24 का 7 बार तो 168 आ जाएगा, और ये हो गया ख़त्म। यानी जो इसका आंसर आया वो आया 24, इसका आंसर आया 24, ये 24 आंसर हुआ। अब देख लो 24 कौन सा ऑप्शन सही है, तो आंसर आप देख लो ए ऑप्शन सही है, उसमें 24 है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 100 तथा 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी ये निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो स्वयं से, जिनका भाग जाता है, जो स्वयं से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर जो 1 से विभाजित हो जाती है वो अभाज्य संख्या होती है। समझ गए होंगे आप। तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं स्वयं से विभाजित हो जाएं या फिर 1 से। अब आप इससे निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं कि 100 और 110 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो 100 के बाद आ जाती है आपकी कौन सी संख्या बच्चों, आ जाएगी 101, इसके बाद 102, इसके बाद 103, 104, 105, 106, 107, 108 और 109। ये इतनी संख्याएं 100 से लेकर 110 के बीच की हैं। अब इसमें देखते हैं अभाज्य कौन सी हैं। तो 101 वो संख्या है जो खुद से अभाज्य होगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, किसी से विभाजित नहीं होगी, एक ये हुई। दूसरी आई है 102, ये क्या होगी, ये 2 से कटी आएगी इसलिए ये नहीं है। तीसरी आई है 103, ये भी आपकी स्वयं से ही विभाजित होगी तो ये होगी। 104 है, ये 2 से कटी आएगी क्योंकि इसके आखिर में 4 है इसलिए ये नहीं होगी। 105 है, 105 के लास्ट में कितना है, 5 है, ये भी 5 से कटी आएगी इसलिए ये नहीं होगी। 106 देखिए, 106 के आखिर में कितना है, 3 है, और ये 2 से कटी आएगी इसलिए ये भी नहीं होगी। 107 हो जाएगी, ये हो गई। 108 के लास्ट में कितना है, 8 है, और ये 2 से कटी आएगी इसलिए ये भी नहीं होगी। और बची फिर उसके बाद 109, ये भी स्वयं से ही विभाजित होगी, एक ये होगी। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हुई जो क्या हुई, ये अभाज्य हुई। तो कौन कौन सी हुई, एक हुई 101, दूसरी 103, तीसरी 107 और चौथी हुई 109। यानी कुल मिलाकर 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं 100 और 110 के बीच में। तो 4 संख्याएं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ऑप्शन जो 4 होगा वो सही होगा। तो डी ऑप्शन में देखिए 4 है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन 4। क्वेश्चन 5 आपको समझ में आ गया है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एक सेल फोन है, मोबाइल है, और वो मोबाइल क्या है बच्चों, वो मोबाइल है
1500 रुपये में ख़रीदा जाता है। कितने में ख़रीदा जाता है? 1500 रुपये में ख़रीदा जाता है और उसके बाद उसे बेच दिया जाता है 1650 रुपये में। तो पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ बताइए, कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर कोई चीज़ 1500 रुपये में ख़रीदी जा रही है और 1650 में बेची जा रही है तो लाभ तो हुआ। कितना लाभ हुआ पहले निकाल लो। तो लाभ हो जाएगा यानी 1650 विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर आप घटा दोगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा। तो आप कितना घटा दो बच्चों? 1650 में आप घटा दो कितना? 1500 घटा दो। तो 1650 माइनस 1500 तो बच जाएगा आपके पास रुपये 150 रुपये का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत निकालो। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य या फिर CI भी कहते हैं इसे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लाभ कितना है बच्चों? इसमें लाभ अभी आपने निकाला है 150 और बटे क्रय मूल्य कितने का वो ख़रीदा गया था। देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है 1500 का ख़रीदा गया था तो 1500 आप नीचे लिख दीजिए और इंटू 100 ये हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए और 15 से 150 कैंसिल करोगे तो 15 का एक बार 15 और 0 का 0 उतार दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10%। अब बच्चों देखो 10% कौन सा आंसर सही है इसमें 10% में? तो आप देख रहे हैं 10% आया है ए में, तो इसका ए आंसर सही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि एक श्रेणी दी है 3, 4, 6, 9 और 13। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है बताओ कौन सा पद आएगा। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि कौन सा पद आएगा। तो देखिए पहले तो 3 दिया गया है, आप 3 लिखिए। फिर दूसरा वाला आया है 4 कैसे आया होगा? 4 आया होगा कि ये जो पहला वाला पद था उसमें 1 जोड़ दिया होगा तो 4 आ गया होगा। फिर देखिए अगला वाला कितना आ गया है? 6 आ गया है। 6 कैसे आया होगा? इस 4 में जो 4 आया है इसमें क्या जोड़ दिया है इन्होंने? 2 जोड़ दिया है, इसलिए 6 आ गया होगा। उसके बाद देखिए कितना आया है? 9 आ गया है। 9 आ गया है मतलब यानी 6 में इन्होंने क्या जोड़ दिया होगा? 3 जोड़ दिया होगा तो 9 आ गया है। अब देखिए इस तरफ देखते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा आ गया? 13 आ गया। तो 13 कैसे आया है? देखिए 13 कैसे आया है? तो 9 में क्या करा होगा इससे पहले का, क्योंकि 9 है और 9 में 4 इन्होंने जोड़ा होगा तभी 13 आया है। देखिए लाइन से आप देखिएगा, ध्यान देखिएगा, पहली बार 1 जोड़ा है, दूसरी बार 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है और फिर देखिए 4 जोड़ा है तो 13 आ गया है। अब आपके पास कौन सा पद आ गया है? देखिए बच्चों 13 आ गया है और अगला पद कौन सा आना है वो हमें निकालना है। तो हम कितना जोड़ दें? 4 जोड़ दिया, इसका मतलब है कि अगली बार 5 जोड़ा जाएगा और 13 में अगर 5 आप जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 18, यानी वो पद होगा 18। और इसका ऑप्शन कौन सा सही है? आपको ऑप्शन दिख रहा है ए ऑप्शन में, देखिए 18 है तो ए ऑप्शन आपका सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखिए पढ़िए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राम ने एक पुस्तक खरीदी है। राम ने क्या करा है? एक पुस्तक खरीदी है। कितने रुपए की? 178.50, यानी 178 रुपये 50 पैसे की एक किताब खरीदी और 248 रुपये 25 पैसे की उसने दवाइयाँ खरीदी हैं। और फिर क्या करा उसने? 500 का उसके पास नोट था जो उसने दुकानदार को दिया। तो पूछा गया है कि बताइए कि शेष बची राशि क्या है, यानी दुकानदार उसको कितने रुपए वापस देगा। तो पहले हम लोग ये निकालें कि उसने खर्चा कितना किया। तो खर्चा उसने क्या किया? 178.50 ये पुस्तक खरीदी और 248.25 इसकी दवाइयाँ खरीदी। इनको अगर आप जोड़ोगे
तो खर्चा निकल ही आएगा। 0 में 5 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 8 में 8 जोड़ा 16, 1 लगा हासिल, 7 4 11 1 12, 2 और 1 लगा हासिल, तो 2 3 और 1 4, 426 रुपये बच्चों उसने खर्चा कर दिए। अब उसने क्या करा, 500 का नोट दुकानदार को दिया, 500 का ये नोट दुकानदार को दिया और 426 रुपये 75 पैसे उसके खर्चा हुए। अब दुकानदार इसमें से पैसे काट के वापस करेगा, यानी घटा दें। तो 500 के साथ दशमलव के बाद 0 नहीं है, तो आप क्या करो, दशमलव लगाओ और दशमलव के बाद नीचे गिनती कितनी गिनतियां हैं दशमलव के बाद 2, तो आप 2 0 बढ़ा दो और उसके बाद घटा दो। चलिए घटाइए, तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो आप आगे से क्या करेंगे, 12 लेंगे, 12 लेंगे यानी उधार लेंगे, तो 5 से 12 लेते हुए आए तो 0, तो ये 10 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10। इस 10 में से आप घटा दो 5, तो 10 में से 5 घटाओगे 5 बचेगा, इसके बाद ये 9 बन जाएगा, ये वाला 9 बन जाएगा, 9 में से 7 घटाओगे 2 बच जाएगा, फिर 9, ये 9 हो जाएगा, इस 9 में से आप 6 घटाओगे तो 3 बच जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो आपका 7 बच जाएगा, और ये 5 हो जाएगा 4, और 4 में से अगर आप 4 घटाओगे तो 0 बच जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 73.25, इतने रुपए उसके पास बचेंगे। तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी देखिए सही है, 73.25 यानी 73 रुपये 25 पैसे उसके पास बच गए। अब आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक हॉल की विमाएं, एक हॉल है जिसकी विमाएं दी हैं। विमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई दी गई हैं, या ऊंचाई अगर होती है तो ऊंचाई, यहाँ पर 2 हैं तो एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। हॉल की विमाएं 20 बाई 12 मीटर का हॉल है, जिसमें 4 मीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल की संख्या निकालना है, यानी टाइल्स लगाना है, उनकी संख्या निकालना है, जिससे फर्श को पाटा जा सके। अब क्वेश्चन को पहले हम फिगर बनाते हैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लीजिए कि ये एक हॉल है आपके पास, और ये हॉल क्या है, ये हॉल 20 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, तो ये 20 मीटर ये लंबा है और 12 मीटर, मान लीजिए ये 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें टाइल्स लगाना है, इसमें टाइल्स लगाना है 4 मीटर के, ये इस तरह से इसमें टाइल्स लगते चले जाएंगे, जिससे कि हॉल का पूरा फर्श छिप जाए। इस तरह से ये टाइल्स लगेंगे, समझ में बच्चों आ रहा होगा, ऐसे टाइल्स लगा देंगे। तो पूछा है कि बताओ कितने टाइल्स टोटल इसके अंदर लग जाएंगे, ये हमको निकालना है। तो कितने टाइल्स लग जाएंगे ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करें, पहले निकालते हैं हॉल का क्षेत्रफल कितना है, कितना लंबाई चौड़ाई का हॉल है, तो हॉल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। किसका क्षेत्रफल, हॉल का। तो हॉल का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, या L इंटू बी। L है उसका 20 लंबाई है और चौड़ाई हॉल की है 12। दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 दूनी 24 और एक 0 का 0, इतने मीटर स्क्वायर का ये हॉल है। अब इसमें क्या करना है, इस हॉल में 4 मीटर के टाइल्स लगाना है, और टाइल्स कैसे हैं, वर्गाकार हैं, यानी स्क्वायर के हैं। तो स्क्वायर मीन्स वर्ग का क्षेत्रफल, तो टाइल्स का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स कैसे हैं, वर्गाकार हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर होगा, या टाइल्स का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको मालूम होगा, होता है भुजा गुणे भुजा। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणे भुजा। भुजा कितनी है वर्ग की, 4 है, या टाइल्स की, और 4 इस भुजा दूसरी में रखी, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी 16 मीटर स्क्वायर हो गया टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का। अब आपको निकालना कितने टाइल्स लगेंगे, यानी टाइल्सों की संख्या निकालना है बच्चों। तो जब किसी भी चीज़ की संख्या निकालना हो तो जो क्षेत्रफल आए हों उनको डिवाइड कर दीजिए, संख्या निकल ही आएगी। तो दोनों क्षेत्रफल को क्या करो, डिवाइड कर दो। तो पहला वाला क्षेत्रफल कितना आया था, पहला वाला क्षेत्रफल आया था 240,
ये आया था हॉल का। और दूसरा क्षेत्रफल कितना आया है 16, ये आया है किसका टाइल्स का। एक टाइल्स का क्षेत्रफल 16 आ गया। 16 को आप 240 में डिवाइड करोगे तो ये कितने बार जाएगा, 16 का एक बार चला जाएगा, 16 एक नम 16 और 16 पंचे 80, ये आ जाएगा आपके 15 टाइल्स लगेंगे, 15 टाइल्स हॉल में लगेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखो 15 कौन सा आंसर सही है, तो 15 देखिए बी वाला आंसर आपका सही है। इसका सही आंसर हो गया बी। समझ में आ गया होगा, आंसर हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि यदि बिस्कुटों के 12 पैकेट का मूल, बिस्किट हैं जिनके 12 पैकेटों का मूल कितना है 240 रुपये है, तो कहा गया है कि 8 पैकेटों का मूल कितना होगा। और ये 4 ऑप्शन है। 8 पैकेट का मूल निकालना है, 12 का दिया गया है। तो 12 पैकेट का मूल्य दिया गया है, 12 पैकेट हैंगे कितने रुपए के, 12 पैकेट हैं बच्चों 240 रुपए के। तो आप निकाल लो कि एक पैकेट कितने का है। तो एक पैकेट पड़ेगा आपको, एक पैकेट का मूल पड़ेगा आपको 240 बटे 12। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो, तो 12 से इसको कैंसिल करोगे 240 को, तो 12 दूनी 24 और एक ज़ीरो का ज़ीरो, यह आ जाएगा 20 रुपए का एक पैकेट पड़ रहा है बच्चों। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि 8 पैकेट बताओ कितने के होंगे, कितने 8 पैकेट। तो 8 पैकेट का निकाल लो, तो एक पैकेट 20 का है, तो 8 पैकेट कितने होंगे, तो 8 पैकेट का अगर मूल निकालोगे तो 8 पैकेट बराबर हो जाएंगे 20 गुणे 8। एक पैकेट 20 का है तो 20 गुणे 8 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 160 रुपये के 8 पैकेट होंगे। तो आंसर ए सही है, देख लीजिए 160 इसमें है, तो इसका आंसर ए सही है। तो बच्चों ये हुए 10 क्वेश्चन। आज हमने आपको ये 10 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन और बताएंगे। इस तरह से एक प्रैक्टिस पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, इसको अच्छी तरह से लगाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स।